छल का फल, एक विस्तृत पौराणिक कथा। भूमिका सतयुग के समय में जब धरती पर धर्म, सत्य और न्याय का वास था, तब आर्यवर्त में एक महान सम्राट राज्य करते थे। वे परम धार्मिक, सत्यवादी और दयालु थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। वहां कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई भी दुखी नहीं रहता। परंतु जहां धर्म होता है, वहीं अधर्म भी उसे पराजित करने का प्रयास करता है। इसी राज्य में एक मायावी ब्राह्मण चंड कौशिक भी निवास करता था। चंड कौशिक देखने में अत्यंत सरल और विमर प्रतीत होता था, परंतु भीतर से वह एक कपटी और धूर्त व्यक्ति था। वह छल कपट से धन प्राप्त कर असुरों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की सहायता करता था। वह कई वर्षों से भिक्षा और दान के नाम पर राजा प्रताप सेन को छल रहा था, परंतु राजा को इस बात का कोई आभास नहीं था। अधर्मी ब्राह्मण का छल, चंड कौशिक का स्वभाव अत्यंत धूर्तता से भरा था। वह कभी सन्यासी का वेश धरता, कभी वृद्ध ब्राह्मण बनकर आता, कभी विकलांग तो कभी निर्धन व्यक्ति के रूप में राजा के पास पहुंचता और करुण स्वर में कहता, हे राजन, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं। मेरे परिवार के पास खाने को अन्न नहीं है। कृपया मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं और अन्न प्रदान करें। राजा प्रतापसेन दयालु स्वभाव के थे। वे हर किसी को दान देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने बिना संदेह किए चंद कौशिक को स्वर्ण मुद्राएं, अन्न और वस्त्र प्रदान किए। चंद कौशिक प्रसन्नता का अभिनय करता और वहां से चला जाता, लेकिन वास्तव में वह उन धन मुद्राओं का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता। वह उसी धन से शराब, जुआ और अन्य बुरे कर्मों में लिप्त रहता। धीरे धीरे उसने अपने जैसे ही अन्य कपटी ब्राह्मणों और ठगों का एक गिरोह बना लिया, जो पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों को गते और उनका धन हड़प लेते। समय बीता गया और चंड कौशिक वर्षों तक अपने छल को सफलतापूर्वक चलाता रहा। मंत्री का संदेह और राजा की परीक्षा। राजा प्रतापसेन को इस बात की भनक नहीं थी कि वे लगातार छल का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री श्रीधराचार्य एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कई बार चंड कौशिक को अलग अलग वेशभूषाओं में आते देखा था। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि यह ब्राह्मण हर बार किसी न किसी नई समस्या के साथ आपके पास आता है। कभी वह वृद्ध बनकर आता है, कभी विकलांग तो कभी सन्यासी। यह संदेहास्पद है। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि एक ठग है। राजा प्रतापसेन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे अपनी दयालुता के कारण किसी पर भी संदेह नहीं करना चाहते थे, लेकिन मंत्री की बातों में सच्चाई थी। राजा ने कहा, यदि यह सत्य है तो हमें इसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। यदि यह व्यक्ति वास्तव में कपटी है तो इसे उचित दंड मिलेगा। गुप्त अन्वेषण और रहस्योद्घाटन। राजा ने स्वयं इस बात की जांच करने का निश्चय किया। एक दिन वे अपने कपड़े बदलकर एक साधारण भिक्षु का वेश धरकर चंड कौशिक के पीछे चल पड़े। चंड कौशिक सीधा नगर के बाहर एक गुप्त गुफा में पहुंचा, जहां उसके जैसे ही और भी ठग और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उपस्थित थे। वहां उसने राजा से प्राप्त किए गए स्वर्ण मुद्राओं का हिसाब किया और ठहाका लगाकर बोला, राजा प्रतापसेन जैसा मूर्ख और कोई नहीं। वर्षों से मैं उसे छल रहा हूं और वह मुझे सच्चा ब्राह्मण समझकर धन दे रहा है। राजा ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वे गुप्त रूप से वापस लौट आए और अगले दिन सभा में चंड कौशिक को बुलाने का आदेश दिया। छल का प्रत्यक्ष फल। जब चंड कौशिक दरबार में पहुंचा, तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देना चाहता हूं, परंतु पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। चंड कौशिक लालच में पड़ गया और बोला, जो भी आदेश हो महाराज। राजा ने एक सुंदर स्वर्ण पात्र मंगवाया, जिसमें दिव्य अमृत जैसा पेय था। वास्तव में वह एक विशेष औषधि थी जो सत्य और अस्तित्व का भेद प्रकट कर सकती थी। राजा ने कहा, यदि तुम सच्चे ब्राह्मण हो तो इसे पीकर तुम्हें अमृत तुल्य आनंद मिलेगा, परंतु यदि तुम छल करते हो तो तुम्हारे पाप स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। चंड कौशिक अत्यंत लोभी था। उसने बिना किसी संदेह के वह पेय पी लिया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसका स्वरूप बदलने लगा। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसके शरीर से दुर्गंध निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह अपने वास्तविक रूप में आ गया, एक मायावी असुर। राजा प्रतापसेन ने गंभीर स्वर में कहा, छल और कपट का फल सदैव कड़वा होता है। तुमने वर्षों तक मुझे और मेरी प्रजा को छल किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें इसका दंड मिले।
सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चंद कौशिक को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। इस घटना के बाद राजा प्रतापसेन ने एक नया आदेश जारी किया कि अब राज्य में दान केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो वास्तव में उसके पात्र होंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो भी छल कपट करेगा वह अपने ही कर्मों का दंड भोगेगा। राज्य में एक बार फिर से सत्य और न्याय की स्थापना हुई और प्रजा प्रसन्नता से रहने लगी। छल से अर्जित किया गया धन और सम्मान क्षणिक होता है। सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है, जबकि छल करने वाले को अंततः अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धैर्य और न्याय के साथ निर्णय लेना सदैव उचित होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं अपने पापों में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा छलिया क्यों न हो, उसके पाप कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। सत्य और न्याय की सदा विजय होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।